नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पर बात करेंगे। हमारे पास इसकी एक हिंदी समीक्षा है और हम उसी के जरिए इस किताब के गहरे विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये किताब काफी प्रभावशाली मानी जाती है। हाँ, सुना तो बहुत है। तो चलिए समीक्षा के आईने से देखते हैं। समीक्षा का दावा है कि हमारा अवचेतन मन एक तरह की अनंत शक्ति है। हाँ, समीक्षा इसी बात से शुरू करती है। किताब का जो मूल विचार है वो यही है कि हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो कहीं ना कहीं हमारी अपनी सोच, हमारे विश्वासों का ही नतीजा है। अच्छा, मतलब बाहर की दुनिया अंदर की सोच का आईना है। बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि मर्फी का तर्क यही है कि अगर हम सकारात्मक सोचें, सही विश्वास रखें, तो हम अच्छी सेहत, कामयाबी, अच्छे रिश्ते, इन्हें सचमुच अपनी तरफ खींच सकते हैं। लेकिन ये अवचेतन मन, ये सबकॉन्शियस माइंड आखिर है क्या? समीक्षा इसे कैसे समझाती है? देखिए, समीक्षा के अनुसार ये हमारे मन का वो हिस्सा है जो कभी आराम नहीं करता। जब हम सो रहे होते हैं तब भी ये जागा रहता है, काम करता रहता है। ओह! हाँ, और ये हमारी आदतों, हमारी भावनाओं, यहाँ तक कि हमारे शरीर के कई फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। सबसे दिलचस्प बात जो समीक्षा बताती है वो ये कि ये तर्क नहीं करता। तर्क नहीं करता? मतलब ये कि इसे जो भी बात बार बार कही जाए, जो सुझाव इसे लगातार दिया जाए, ये उसे सच मान लेता है, चाहे वो सुझाव अच्छा हो या बुरा। अरे, ये तो काफी पावरफुल बात है। मतलब यहीं से विचारों की शक्ति वाली बात आती है। एग्जैक्टली। समीक्षा इस पर बहुत जोर देती है। जैसा हम लगातार सोचते हैं, वैसा ही अनुभव करने लगते हैं। समीक्षा में एक उदाहरण भी है। शायद किसी का जो हमेशा सोचता था, मैं कामयाब नहीं हो सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ। और अनजाने में वो ऐसे ही फैसले लेता था जो उसे उसी स्थिति में बनाए रखते थे। ये तो बहुत आम है वैसे। हम सब शायद कभी ना कभी ऐसा करते हैं। बिल्कुल। पर समीक्षा कहती है कि मर्फी के अनुसार जब उस व्यक्ति ने जानबूझकर अपनी सोच बदली, कल्पना की कि वो सफल है, समृद्ध है, तो क्या हुआ? तो धीरे धीरे हालात बदलने लगे, अवसर आने लगे। समीक्षा इसे सिर्फ संयोग नहीं मानती। तो ये जो पॉजिटिव अफर्मेशंस की बात होती है वो यहीं फिट होती है। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि मर्फी इन्हें अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करने का एक तरीका मानते हैं। सिर्फ रटना नहीं, रटने से ज्यादा। हाँ। समीक्षा कहती है कि सोने से ठीक पहले और सुबह उठते ही जब दिमाग शांत होता है, तब ये अफर्मेशंस दोहराना सबसे असरदार होता है। जैसे मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। समीक्षा के मुताबिक ये नए सकारात्मक बीज बोने जैसा है अवचेतन मन में। और सेहत पर असर? समीक्षा में इसके बारे में क्या है? कुछ उदाहरण है? हाँ, समीक्षा में कुछ केस स्टडीज का जिक्र है जहां लोगों ने सिर्फ अपनी सोच और विश्वास के दम पर गंभीर बीमारियों से उभरने का दावा किया। सच में? ये तो कमाल है। हाँ, किताब तो यही कहती है। और यही बात धन, सफलता, रिश्तों पर भी लागू होती है। मतलब स्पष्टता से सोचो कि क्या चाहिए, डर को हटाओ और ऐसा महसूस करो जैसे वो चीज मिल चुकी है। लेकिन क्या समीक्षा इन सब बातों को बिना किसी सवाल के मान लेती है? नहीं, यहीं पर समीक्षा थोड़ा संतुलन लाती है। वो मानती है कि ये विचार बहुत प्रेरणादायक हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर शायद ये उतना सीधा या आसान ना हो सबके लिए जैसा किताब में लगता है। मतलब बाहरी परिस्थितियां भी तो होती हैं। सही कहा। तो समीक्षा के हिसाब से किताब की सबसे अच्छी बातें क्या है और क्या कोई कमजोरी भी नजर आई? अच्छी बातें हैं इसकी सरल भाषा और वो सच्ची कहानियां जो हौसला बढ़ाती हैं। समीक्षा कहती है कि जो लोग नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं या जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत काम की हो सकती है। और कमजोरियां? कमजोरी ये है कि कुछ उदाहरण, जैसे मैंने कहा, शायद आज के हिसाब से थोड़े पुराने लगें। और जो लोग बहुत ज्यादा लॉजिकल या साइंटिफिक किस्म के हैं, उन्हें शायद कुछ बातें थोड़ी ज्यादा आध्यात्मिक या कम ठोस सबूतों वाली लगें। समझ सकती हूँ। समीक्षा का निचोड़ है कि इसे एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह देखें, ना कि किसी जादू की छड़ी की तरह। ठीक है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से और समीक्षा से क्या सबक मिलता है? सार यही है, जैसा हमने शुरू में कहा, हमारी अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया को शक्लें देती है। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और दुश्मन भी बन सकता है। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, समीक्षा इस किताब को कम से कम एक बार पढ़ने की सलाह देती है। ये खुद को समझने की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने मन का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। सही कहा। और यहीं से
एक सवाल उठता है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं, समीक्षा भी इसी तरफ इशारा करती है। अगर आज आप अपने बारे में कोई एक ऐसा विश्वास जो आपको लगता आपको पीछे खींच रहा है, उसे बदलना चाहें, तो वो क्या होगा? और उसे बदलने के लिए आप अपने अवचेतन मन को कौन सा नया सकारात्मक संदेश देना आज से ही शुरू कर सकते हैं?